जय श्री राम। एक दिन ताज होटल में हमारे साले साहब के लड़के की छकैया वगैरह थी, तिलक था। तो इनसे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। हमारे साले तो है ही हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हम ये मिलते नहीं थे आपस में। और इनका मन ही नहीं लगता था मेरे बिना, और मेरा भी मन नहीं लगता था इनके बिना। और मैं सिनेमा देखने का बहुत शौकीन था और ये सत्संग के बहुत शौकीन थे। ये मुझे सत्संग की तरफ खींचते थे और मैं इनको सिनेमा की तरफ खींचता था। और ये बैंक में 11 बजे 12 बजे तक आ जाते थे, 4 बजे तक 5 बजे तक रहते थे। फिर जो है हमारे साथ निकलते थे, फिर घर जाते थे। रोज़े का करीब करीब यही क्रम था। तो इन्हीं के लड़के का तिलक था ताज होटल में 20 तारीख को। तो हम भी सपरिवार गए थे। तो उसमें ठंडई, बादाम की ठंडई थी। तो सबसे पहले वही सर्व हुआ, टेबल पर आया तो एक गिलास हम पिए। और ये पहले भी पी चुके थे 1-2 गिलास। तो हम एक गिलास पी लिए तो इन्होंने कहा कि एक गिलास और लीजिए। हम कहे कि आप भी लीजिए। तो कहे कि हम तो जब भी लेंगे तब यही लेंगे। तो हमको बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। कहें जब लेंगे तब हम यही लेंगे। वाकई बढ़िया तो था ही। और हम भी 5-6 गिलास धीरे 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 ले लिए और ये कई गिलास पी डाले। कहें देखिए पैसा तो हमको उतने देना होगा, 300 आदमी की व्यवस्था है, तो क्यों न इसको पिया जाए। ठंडई तो घर पर रोज़ मिलता है नहीं। पूड़ी सब्जी ये सब तो घर पर उपलब्ध है, लेकिन ठंडई कहाँ से मिलेगा जो है। तो इसलिए इसी को लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम भी काफ़ी लिए। अब तो हम शुगर के पेशेंट, ले तो लिए, लेकिन कुछ हमको अनईजी फील होने लगा, यार ये गलती कर गए हम। लेकिन इन्हीं के जोश में मैं भी लेता चला गया। तो हमको इसी बात पर हंसी छूट रही थी कि ये यही कहते रह गए कि हम जब लेंगे तब यही लेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं लेंगे। हम कह रहे और कुछ क्यों नहीं लेंगे भाई, इतने आइटम बने हुए हैं सब। तो कहें नहीं, मतलब हम ज़्यादातर यही लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे, थोड़ा बहुत खाना पीना। तो बड़ा आनंद आया। उसके बाद 27 तारीख को इनके लड़के की शादी भी थी, बारात में भी गए। कल आए हमको पैंट शर्ट का कपड़ा और कुछ दक्षिणा और जो है पाहुर वगैरह ले करके कल बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आए। 2-3 घंटे हम लोग बैठ गए। सत्संग की बहुत सी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी गहरी बातें हुई। और बहुत दिन बाद एक साथ बैठे हम लोग। जैसे मैं धीरे धीरे 67 साल का होने जा रहा हूँ, तो वो भी 65 के हो गए। तो समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है।
जीव तो वही रहता है, शरीर बदलता जा रहा है, मन बदलता जा रहा है, बुद्धि बदलती जा रही है, संसार बदलता जा रहा है। हम तो ज्यों के त्यों हैं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं सदा हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, अविनाशी हूँ। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर के बदलने से, संसार के बदलने से। कितने संसार बदल गए, मैं ज्यों का त्यों हूँ। कितने शरीर आके चले गए, कौन जोनि जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। किस जोनि में जन्म नहीं हुआ, भ्रम में पढ़ करके। ये जो भ्रम शब्द है कि कौन जोनि जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। भ्रम भ्रमी माने ये भ्रम में पढ़ करके हमारा जन्म हुआ, जन्म नहीं होगा। वास्तव में जन्म होता नहीं। लेकिन हमारा ऐसा लगता है कि हमारा शरीर से तादात्म्य हो गया है। तो कई शरीरों से हमारा तादात्म्य हो चुका है। अब इस मनुष्य शरीर से हमारा तादात्म्य है तो हम अपने को मनुष्य समझे हैं। जब कीट पतंगादि शरीरों से हमारा तादात्म्य था तो हम कीट पतंग वगैरह समझे हुए थे अपने को। शरीर से हमारा संबंध वास्तव में नहीं होता है। ये हम अपनी बेवकूफ़ी से इससे संबंध कर लेते हैं। न संबंध हमारा शरीर से है, न संसार से है। सच्ची बात है ये। लेकिन चूंकि हमारा तादात्म्य हो जाता है इसलिए संसार का अनुभव होने लगता है। अगर तादात्म्य न हो तो संसार का अनुभव ही न हो, संसार का आभास ही न हो। तो सबसे बड़ी मानव जीवन की उपलब्धि यही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान होना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य की पहचान हो जाए, हम अपने स्वरूप का अनुभव हमें हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए और जन्म मरण से हम परे हैं यह हमें अनुभव हो जाए। हम जन्म मरण से परे हैं, हमारा न जन्म होता है न मरण होता है। हम शुद्ध चेतना है, शुद्ध चैतन्य है। हमारा कभी संसार से आज तक कभी संयोग बना ही नहीं, लेकिन केवल एक भ्रम है कि हमारा संसार से संबंध है। ये भ्रम मात्र है। वास्तव में हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है, शरीर से कोई संबंध नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से कोई संबंध नहीं है, हमारा किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। हम शाश्वत हैं, सनातन हैं, अविनाशी हैं, सदा रहने वाले हैं, चैतन्य मात्र हैं। हमारा किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। ये है हमारी वास्तविकता। कितने संबंध आए, कितने संबंध चले गए, कोई संबंध टिका नहीं, क्योंकि संबंध टिकने वाला है ही नहीं। अगर टिकने वाला होता तो कोई न कोई संबंध जरूर टिका होता। आज तक कोई संबंध टिका नहीं, इसका मतलब है कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। संबंध हम खुद ही अपनी बेवकूफ़ी से जोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। वास्तव में हमारा संबंध किसी से नहीं है।
हमारा संबंध सिर्फ परमात्मा से है। संसार से हमारा कभी संबंध था ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। जय श्री राम।